जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है व अभिनंदन है। हमारे इस चैनल में एजुकेशन से रिलेटेड एवं हर कक्षाओं के हर विषयों का वीडियो, तो साथ ही साथ सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए सामान्य प्रश्नों का वीडियो निःशुल्क दिया जाता है। हमारे चैनल में हर चैप्टर को बहुत ही सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पश्मीना शॉल। दोस्तों, पश्मीना शॉल कैसे बनता है, कहाँ इसको बुनी जाती है, क्या चीज़ से बनता है। इस्लात भालू। इस्लात एक ऐसा जीव है जो भालू की तरह दिखता है, परंतु वो भालू नहीं है। ऐसे ही हाथी और इस पर्यावरण में आज ऐसे ऐसे टॉपिक पर हम विस्तार से समझेंगे जो सी टेट, सी जी टेट और ऐसे ही अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके आने वाली है। दोस्तों, ऐसा यह टॉपिक हम यदि विस्तार से समझते हैं तो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अनेक ऐसे ही जैसे पश्मीना शॉल, इस्लात भालू, हाथी, ऐसे ही अनेक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल चांगपा जनजाति लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बुनाई जाती है। यह शॉल हाथों से बनाई जाती है। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। दोस्तों, हम जो यह शॉल जिसको बुनाई करने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है, सोच सकते हैं एक शॉल को बनाने में इतना 250 घंटा की जब समय लगता है तो उसकी जो विशेषता कैसी होगी। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के जितना गर्म होता है। ठीक है, सोच सकते हैं जो हम सामान्य शॉल का उपयोग करते हैं, शॉल का उपयोग हम कब करते हैं? जब शरद ऋतु में, जब सर्दी लगता है, ठंड के मौसम में हम गर्मी कपड़े का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गर्मी कपड़े में अनेक गर्मी कपड़े का उपयोग किया जाता है जिसमें हम सामान्य तौर पर जो शॉल का उपयोग करते हैं, है ना, तो वैसे ही सेम 6 सालों की जितना एक शॉल उसकी गर्म देती है, गर्म प्रदान करता है। ठीक है, सोच सकिए कि कितना गर्मी देता है यह कपड़ा। यहाँ ये बकरियाँ रहती है, वहाँ का तापमान 0 अंश से 40 अंश तक चला जाता है। ठीक है, जिस स्थान पे यह जो जिस शॉल का उपयोग हम करते हैं और वह शॉल पश्मीना शॉल बकरियों से बनाया जाता है। बकरियों की जो रुई है, ठीक है, बाल है, उसका बालों से बनाते हैं। तो यह जहाँ पे बकरियां रहती है वहाँ का 0 अंश से 40 अंश तक चला जाता है। क्या? तापमान। यह बाल इतने महीन होते हैं कि इनके 6 बाल एक बाल जितने मोटे होंगे। सोचिए, इतने घने होते हैं कि इसकी जो 6 बाल में एक बाल के जितने मोटे होते हैं। एक महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते, इसलिए कश्मीर के बुनकर, ठीक है, कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, जो बुनकर है, इन शॉलों को
हाथों के द्वारा हाथों से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यह जो पश्मीना शॉल है ये बुन कर ही इसको बनाया जाता है, जो कि ठंडी के मौसम में यह बहुत उपयोगी होता है और यह सामान्य शॉलों से 6 गुना अधिक गर्म हमें देता है। सोचिए यह शॉल कितना महत्व की है और कितना गर्म प्रदान करता है। हम कहते हैं, जानते हैं कि शॉल भेड़ों से बनाया जाता है, भेड़ों के बालों से बनाया जाता है, बनता है, परंतु जो पश्मीना शॉल है वो भेड़ों से नहीं बनता। यह भ्रम आप निकाल दीजिए। यह पश्मीना शॉल बकरियों से बनाया जाता है, बकरियों के बालों से बनाया जाता है। अगला टॉपिक इस्लात। इस्लात है ऐसा प्राणी है जो कि भालू के समान दिखता है, परंतु ये भालू नहीं है, यह अलग प्रकार का एक जीव है। यह भालू के समान दिखाई देने वाला परंतु भालू नहीं है। यह एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। इसे इस्लात कहा जाता है। यह मध्य और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दोस्तों, यह जो जानवर है भालू के समान दिखता है पर भालू नहीं है, और यह दक्षिण और मध्य और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, इसलिए इस्लात कहा जाता है। यह अपना पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिता देता है। ठीक है, ऐसा प्राणी, ऐसा जानवर है जो कि वृक्ष पर हमेशा लटका रहता है और लटक कर ही वहाँ पे वह अपना जीवन यापन करता है। यह अपना पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर उल्टा लटका कर बिताता है। हम जानते हैं यह 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है, सोचिए 17 घंटा तक वह जब किसी पेड़ पर वह लटक कर सो जाता है ना। अब सोने के बाद उसका ध्यान देखिए, वो पेड़ को कैसा पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। यदि सामान्य जानवर और जो जानवर है या मनुष्य है, कहीं भी अगर सोने के बाद उसका ध्यान क्या होता है, पूरा हट जाता है, परंतु यह इस्लात जानवर सोने के बाद भी वह उस पेड़ पर किस प्रकार लटका रहा होगा। ठीक है, यह 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। कहा जाता है यह जो जानवर है बहुत आलसी प्रवृत्ति का है। सोचिए 40 वर्ष के जीवन काल में वह केवल 8 पेड़ पर ही वह घूम पाते हैं, है ना। तो यह कितना आलसी प्रवृत्ति का है। यह एक ऐसा प्राणी भी है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है और उसे पचाने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। 30 ग्राम, सोचिए 30 ग्राम कितना पत्तियां होगा, और 30 ग्राम पत्ती को खाकर वो 1 महीने तक उसको पचाता है ना। इसीलिए यह 40 वर्ष के जीवन काल में भी केवल 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन व्यतीत कर पाता है ना। और हमेशा यह आलसी प्रवृत्ति का यह जानवर है जो कि केवल सोते रहते हैं। इस्लात अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला भालू के समान स्तनधारी है। ये पत्तियां खाते हैं। तो दोस्तों, यह इस्लात जानवर जो कि आलसी प्रवृत्ति का है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक पर है हाथी। दोस्तों, हाथी सब देखे हैं, उसका लगभग सभी आप उसका जीवनचर्या को भी जानते हैं। तो आज हम और विस्तार से इसके बारे में हम बताएंगे कि हाथी
का उसका जीवनचर्या क्या होता है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। तो हाथी एक बड़ा हाथी है। एक दिन में वयस्क जो हाथी है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, हाथी के हम बारे में विस्तार से समझना है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोता है। सोचिए, पूरे 24 घंटे में दिन में 2 से 4 घंटा ही सोता है, जबकि इस्लात जानवर, भालू के समान दिखने वाला, यह 17 घंटे पेड़ पर ही उल्टा लटक कर सोता रहता है ना। तो इससे और इनके में कितना भिन्न होते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं और कान पंखे की तरह होता है। अधिक गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता रहता है। दोस्तों, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहता। ध्यान रखिए, जब हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उसके बच्चे ही रहते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड के नेता होती है। हाथी 14 से 15 साल तक की झुंड में रहता है। उसके बाद वह झुंड छोड़कर अकेले रहने लगता है। ठीक है दोस्तों, हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा जाते हैं। दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ठीक है, और यह कीचड़ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। और जो झुंड में हथनी और उसके बच्चे होते हैं, साथ ही यह 14 से 15 साल तक झुंड में रहने के बाद में वह जो वयस्क जो हाथी है वो झुंड को छोड़कर क्या करते हैं, अकेले रहने लगता है। रैकून, चींटियाँ, बाघ, छिपकली, इसके जीवनचर्या क्या होता है, कैसे इसका जीने का सही क्रम कैसा होता है, किस प्रकार का जीवन यापन यह संसार में ये जो जीव है करते हैं। तो दोस्तों, हम इस विभिन्न प्राणी के बारे में हम बहुत ही विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। जैसे गैंडा, एक गैंडा सफ़ेद राइनो और हाथी के बाद इस दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। गैंडा अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। इसकी खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। तो दोस्तों, यह जानवर ऐसा खतरनाक जानवर है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। और इसकी जो चमड़ी है, खाल से प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। गैंडा की विशेषता थूथन की ऊपरी सतह पर सींग और एक मोटी सुरक्षात्मक त्वचा से आती है। ये सींग बालों में पाए जाने वाले एक रेशेदार प्रोटीन केराटिन से बने होते हैं। ठीक है, गैंडे की ऊंचाई 6 फीट तथा लंबाई 11 फुट होती है।
ठीक है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है 6 फीट और 11 फीट की उसकी जो लंबाई होती है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 6 फीट होती है। इसका वजन है 2000 किलोग्राम से 27 किलोग्राम तक का होता है। गेंडा आप देखे हैं चित्र के माध्यम से, देखिए इसका जो शरीर है कितना भारी है, और इसका जो वजन है 2000 किलोग्राम से लेकर 27,000 किलोग्राम तक का होता है। ये वह गेंडे का शरीर का वर्णन। इसके बाद दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे रैकून। रैकून भी एक प्राणी है। रैकून उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला बिल्ली के समान दिखाई देने वाला जानवर है। दोस्तों यह जानवर बिल्ली के समान दिखाई देता है, परंतु यह बिल्ली नहीं है। यह स्तनधारी तथा मांसाहारी जानवर है। यह अपने भोजन में मेंढक, मछली आदि को धोकर खाता है। यह जो स्तनधारी और मांसाहारी जानवर है, जो कि वह अपने भोजन के रूप में मेंढक, मछली को पानी से धो धोकर वो खाता है। रैकून अपनी स्मरण शक्ति के लिए भी काफ़ी विख्यात है। ठीक है, इसका जो स्मरण शक्ति है बहुत भिन्न होती है अन्य जानवरों से। इनका वजन तकरीबन 3 किलोग्राम से 9 किलोग्राम के बीच हो सकता है। ठीक है, इस जानवर लंबाई में 40 से 70 सेंटीमीटर तक के होती हैं। ये इंसानों का खाना चुरा चुरा कर खाने में कोई परहेज नहीं करते। इस जानवर की एक खासियत है कि आमतौर पर ये हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन खतरे को स्थिति को भांप कर ये हमला कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार बिल्ली हम देखे हैं, यह बिल्ली के समान दिखाई देता है। बिल्ली भी हमें जान हानि नहीं पहुंचाता। इसी प्रकार ये भी किसी प्रकार का हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, परंतु ये समय और स्थिति को देखकर वह भांप कर ये हमला कर सकते हैं। ठीक है, ये वह रैकून जो कि बिल्ली के समान दिखने वाला यह जानवर है। अगला है बिच्छू। दोस्तों हम जानते हैं बिच्छू लगभग सब जगह, सब स्थान पर पाया जाता है। तो इसका विशेषता क्या होती है हम यहाँ पे देखेंगे, जिसे हिंदी भाषा में बिच्छू के नाम से जाना जाता है। विश्व में पाए जाने वाले प्राचीनतम जीवों में से एक माना जाता है। ठीक है, दुनिया में बिच्छू की 2000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। इस संसार में, इस पृथ्वी पर दुनिया में लगभग 2000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। बिच्छू 8 पैर वाला मांसाहारी आर्थ्रोपोडा जीव है, जो लगभग दुनिया के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, केवल अंटार्कटिका को छोड़कर, अंटार्कटिका यहाँ बिच्छू नहीं पाया जाता है, वहाँ को छोड़कर दुनिया के सभी स्थानों पर बिच्छू पाए जाते हैं। बिच्छू साधारणतः उष्ण प्रदेशों में पत्थर आदि के नीचे छिपे रहते हैं और रात्रि के समय में बाहर निकलते हैं। ये हुआ बिच्छू। ठीक है, और जानते हैं बिच्छू के डंक से व्यक्ति को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि कभी कभी तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्ति कर लेता है। इतना इसमें शक्ति होती है, विष होती है। अगला है चींटियाँ। ठीक है, तो हमारे इस वातावरण में चींटियाँ सब जगह विद्यमान हैं। चींटियाँ दीमक व तताए भी समूह में रहते हैं। इनके डंक में भी फार्मिक अम्ल होता है। चींटी भी एक कीट है,
कीड़े हैं। ठीक है। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती हैं, अर्थात 3 जोड़ी टांगे मतलब 6 टांगे होती है चींटियां का। चींटियां भले ही आकार में छोटी होती है, लेकिन वह अपने शरीर से लगाकर 10 से 40 गुना तक का वजन उठाने में सक्षम होता है। बुलेट चींटी, इनका एक डंक बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, बुलेट चींटी है, इसका डंक आप देखेंगे बहुत ही खतरनाक होता है और यह एक खतरनाक चींटियां है। लाल चींटियां, लाल चींटियां आप सब जानते हैं, देखें हर जगह दिखने को मिल जाता है। तो लाल चींटियां में छोटे मोटे जानवरों पर हमला करता रहता है। लाल चींटियां अपने अंदर एक फार्मिक एसिड नाम की विष को इंजेक्ट करती है और रानी चींटी कभी भी काम नहीं करती, बल्कि वह चुपचाप एक जगह पड़ी रहती है। ये चींटियां होती है जो कि हमेशा कतारबद्ध वह चलते हैं। चींटियों में सूंघने की शक्ति होती है। ठीक है, और चींटियों में एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते जाते हैं, जिसके सुगंध से वे चींटी एक दूसरे से कतारबद्ध चलने लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह हमारा जो अगला टॉपिक है, जैसे बाघ है ना, तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। आप सोच सकते हैं बाघ का उसका गुण कितना है। वह अंधेरे में भी हमें 6 गुना बेहतर तरीका से देख सकता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जो उसके शिकार करने तथा रास्ता खोजने में मदद करती है। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है। इतना बाघ में शक्ति होती है कि वे एक दूसरे के खुशबू को भी पहचान लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ही ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ये उसका विशेषता है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। ठीक है, इतनी शक्ति होती है कि बाघ अपने समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार वो अपनी आवाज़ को बदल लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों छिपकली हम हर घर में हर जगह पर देखने को मिलता है। इसका भी अनेक प्रजाति होती है, इसका भी विशेष गुण होता है। छिपकली लिजार्ड रेप्टाइल्स परिवार से आती है। छिपकली की नाक उसकी जीभ में ही होता है और इसी कारण वो किसी चीज़ को सूंघने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालती है। ठीक है, उसके जो कान है कहाँ रहता है, जीभ के ऊपर रहता है और जीभ को इसीलिए क्या है, दूसरे की चीज़ आवाज़ को सुनने के लिए वो क्या करता है, जीभ को बाहर निकालता है ताकि वह बाहर से कुछ ध्वनि वो सुन सके। जब भी कोई दुश्मन छिपकली को उसकी पूंछ से पकड़ता है तो छिपकली अपनी पूंछ का वह हिस्सा अपने शरीर से अलग कर देती है। ठीक है, आप ध्यान देंगे घर में भी छिपकली मिलता है, कहीं भी अगर थोड़ा सा भी उसके पूंछ से टच होता है ना, पकड़ने का, तो वह क्या करता है, अपने जो पूंछ को वो अलग कर देता है, तुरंत निकल जाता है। छिपकली सर्दियों में निद्रा में चली जाती है क्योंकि वे ठंड होते हैं। ठीक है, ठंड के मौसम में छिपकली बाहर में नहीं होते हैं और वो ठंड के मौसम में वह सोते रहते, निद्रा मतलब सो जाते हैं। ये हुआ छिपकली। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों बाघ है, रैकून है, छिपकली है, चींटियां हैं, बिच्छू है, अनेक जीव जंतु के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से समझे, जो कि आपके परीक्षा में
सी टेट, सी जी टेट ऐसे अन्य एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इन टॉपिक को आप बहुत ही विस्तार से यदि पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो इसमें से सानिध्य से जो भी प्रश्न, रिलेटेड प्रश्न जो आएंगे आपसे चूक कर भी नहीं जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।